जय गिरिराज। आप सभी भक्तवृंदों को मुझ विप्र ब्राह्मण का जय श्री कृष्ण। कल बसंत पंचमी के पावन शुभ अवसर पर आप सभी ने कल संध्या वेला में भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के मूल पाठ को श्रवण किया। आज महात्म्य के प्रथम अध्याय के मूल पाठ को हिंदी सारांश आपको सुना रहा हूँ। आप श्रवण करके ठाकुर जी की कृपा से आविर्भूत हों। आइए ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की अपने आराध्य की स्तुति करते हुए महात्म्य के प्रथम अध्याय के सारांश में प्रवेश करते हैं। वंदे वंदारुमंदार मेन्दभूषण नंदनो आमंदानंद संदोह बंधरो सिंधुराननम लंबोदरो परमसुंदरमेकदंतो रक्तांबरं तिनयनं परमं पवित्रम् ओद्धदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। संचिन्तयेद भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् ओतोङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल जोषणाभिराहतमहद्यान्धकारं ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीराञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिरहं प्रणतिपालिववाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मौलौ वरहजुषे मनोज्ञवपुषे पदमोल्लसच्चक्षुषे कालियाहिरुषे सलीलजनुषे नव्याम्बुबाहत्विषे गोपीतोषपुषे पयोदधिमुषे नीपाग्रह मासेदुषे जिष्णोः शक्यमुपेयुषे प्रणतयः कृष्णाय कंसद्दुषे मायारन्तरपार्थयन्तरसुराधि सदविषां हन्तरि त्रासत्रातरि धर्मदातरि दया दानवतस्थातरि पद्माभरतरि पंचबाणपितरि क्षीराब्धिजामातरि स्वात्माध्यातरि भक्त्यपातरि मनो भूयाद्बल भ्रातरि यन्नाम्नः प्रथमाक्षरं विजयते भानवोदितयाक्षरं नित्यं नृत्यते शतवीन्द्रवदने भूत्वान्तवर्णद्वयं रामो रावणमाझिघानसमरे शम्भुः शिरश्चारणी मा सर्वाक्षरमालिनी विजयते भाग्याय भागीरथी लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धनवन्तरे चन्द्रमा धेनुः कामदुघासुरेश्वरे गजो रंभा च देवांगनः अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखो अमृतं चाम्बुधे रत्नानीत चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तवो मङ्गलम् यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहावो पुत्रेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यनिमान् परम भागवतां स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्यो ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन यस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। महात्म्य के पहले अध्याय में नारद जी का भक्ति देवी से वार्तालाप हुआ है। नैमिषेषु तमाशीन मविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को प्रणाम करके भगवत कथा रूपी अमृत रस के आस्वादन में परम प्रवीण सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाएं जो कर्ण प्रिय हो, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, माया जाल से छुटकारा मिले एवं विवेक का उदय हो। इस कलकाल में जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं। इनकी दुख निवृत्ति कैसे हो? संसार में भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो, उसे कृपा करके आप हमें बताएं। सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी, भगवान की कथा के आप परम प्रेमी हैं, इसलिए मैं विचार करके आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बतलाता हूँ। आप सावधान होकर के इसका श्रवण करें। कालरूपी महासर्प के भय से बचने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। इसके श्रवण से भक्ति की वृद्धि एवं भगवान की प्रसन्नता होती है। संसार में इससे बढ़कर के चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय नहीं है। जब पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तभी भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है। भागवत कथा अमृत से भी मधुर और महंगी है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने सिंहासन पर विराजमान हुए, तब देवता अमृत का कलश लेकर के उनके समीप आए हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, और प्रणाम करके बोले, भगवान आप यह अमृत ले लें। इसके पीने से राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और कथारूपी अमृत हमें पिलाएं, जिससे हम कृतार्थ हो जाएं। सुखदेव जी यह सुनकर के हंस पड़े और उन्हें अभक्त जान करके अमृत के बदले में कथारूपी अमृत नहीं दिया। कारण है कि मणि और कांच की तुलना कैसे हो सकती है। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके स्वयं ब्रह्मा जी को भी बड़ो आश्चर्य भयो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे। उन्होंने अपने लोक में तराजू लगाकर के एक पलड़े पर जप, तप, यज्ञ, दान आदि बहुत से पुण्य साधन रखे और दूसरे पर श्रीमद् भागवत पुराण को रखो है। तोल में भागवत को ही पड़रा बाहरी रहो। इस पर सबको बड़ो आश्चर्य भयो और सबने भागवत को भगवान को साक्षात स्वरूप समझो है। सप्ताह के रूप में इसका श्रवण करने पर यह भागवत निश्चित मुक्ति देती है। देवर्षि नारद जी ने पहले ब्रह्मा से इसका श्रवण करके सनकादिक महर्षियों से इसका सप्ताह श्रवण की विधि सुनी थी। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सुना जाता है नारद जी तो प्राय इधर उधर लीलार्थ झगड़ा ही लगाते फिरते हैं, वे एक जगह स्थिर रहते भी नहीं हैं, तब उन्हें सप्ताह की विधि सुनने का अवसर कैसे मिलो और सनकादिक महर्षियों से उनका समागम कहाँ भयो? सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, मैं इस प्रसंग में आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाता हूँ जिसे मैंने सुखदेव जी से सुना था। एक समय सनकादिक चारों महर्षि सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ नारद जी को एकाग्रचित्त देख करके उनसे उन्होंने पूछो कि हे ब्राह्मण, आप उदास क्यों हैं? आपको किस बात की चिंता है? इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हमें इसका ठीक ठीक कारण बतावें। नारद जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, कर्मस्थली होने के नाते पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर मैं वहाँ गया था। उसमें भी काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहो, किंतु मैंने मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सर्वत्र कल का आक्रमण मैंने देखो है। मनुष्यों में सत्य, तप, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहो। वे केवल झूठ का अवलंबन करके अपना पेट भरते हैं। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखो है और साला आदि से सलाह लेते देखे गए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुष आपस में झगड़ते हैं। मनुष्य मंदभाग्य एवं आलसी हो गए हैं। संत पाखंडी दिखाई देते हैं। विरक्त सन्यासी परिवार जुटा करके गृहस्थ बन करके बैठे हैं और आश्रम को नाम है त्यागी आश्रम। दुराचारियों ने तीर्थों पे अड्डा जमा करके अश्रद्धा पैदा कर दी है। कहीं भी योगी, सिद्ध, ज्ञानी पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं। कलरूपी दावानल से प्राय सब साधन भस्म हो गए हैं। कलदा बान लेनाध्य साधनम भस्मताम गतम। कल के ऐसे दोष देख करके मैं यमुना तट पे गयो। वहाँ मुझे एक बड़ो आश्चर्यमय दृश्य दिखाई दियो। उसे आप सुने। वहाँ एक युवती दुखित चित्त बैठी थी। उसके पास दो बूढ़े अचेतन पड़े थे। वे उन्हें जगाती हुई, रोदन करती हुई चारों ओर दृष्टि डाल करके अपने रक्षक को खोज रही थी। बहुत सी स्त्रियां उसे धीरज बंधा रही थी। मैं दूर से वह दृश्य देख करके कौतुक बस उसके निकट गयो। मुझे देखते ही वह उठ खड़ी हुई और बड़ी विकलता से बोली कि हे मुनिवर, आप थोड़ी देर रुक करके मेरी चिंता दूर करते जाएं। आज बड़े भाग्य से आपको दर्शन भयो है। आपके वचन से मुझे अवश्य शांति मिलेगी। यह सुनकर के मैंने कहा कि देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये अचेतन पड़े दोनों वृद्ध
तथा सेवा में उपस्थित ये स्त्रियां कौन हैं? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। उस युवती ने कहा कि हे मुने, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य ये दो मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, फिर भी मुझे सुख नहीं है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर के कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, फिर धीरे धीरे गुर्जर आदि प्रांतों में पाखंडियों के द्वारा मैं क्षीण हो गई और मेरे ये पुत्र भी बूढ़े हो गए। परंतु इस वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवती हो गई, किंतु मेरे पुत्रों का वृद्धत्व नहीं गया। लोक में माता वृद्ध एवं पुत्र युवा देखे जाते हैं। घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। पर यहां विपरीत हो गया है। इसी शोक से मैं व्याकुल हूं। आप इस वैषम्य का कारण बताएं। अब मैं इस स्थान को भी छोड़ करके अन्यत्र जाने को विचार कर रही हूं। राजा परीक्षित ने इस अधार्मिक कलि को आश्रय ही क्यों दियो, जिसके आते ही सब वस्तुओं का जो सार है वह नष्ट है गयो। नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ रहा हूं। तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। जिस दिन भगवान पृथ्वी छोड़ करके अपने धाम को चले गए, उसी दिन से इस पृथ्वी पर कलकाल का आक्रमण भयो। दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने उसे मारना चाहा था, किंतु वह उनके पैरों पर जा गिरो। दयावश राजा ने उसको सारभूत गुण लेकर के उसे छोड़ दियो। वह सारभूत गुण यह है कि यत फलम नास तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल अन्य युगों में योग समाधि से भी दुर्लभ था, वह इस युग में केवल भगवान नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा ने उसे मारो नहीं। यद्यपि उसने तप, तीर्थ, ध्यान, कथा आदि सभी के सार खींच लिए हैं। बेप्रई भागवती वार्ता गेह गेह जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अतृप्त भूरि कर्माणो नास्तिकारौर्वाजनः तेभ्य तिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कुछ अल्पज्ञ ब्राह्मणों ने कर्ण के लोभ में बिना बुलाए घर घर में जाकर के भागवती कथा का प्रचार कर दियो। इससे कथासार नष्ट है गयो। अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक पापी मनुष्य तीर्थों में निवास करने लगे। इससे तीर्थों का जो सार हो वो नष्ट है गयो। मनुष्यों की प्रगति आसुरी हो गई। यह पृथ्वी स्पर्श योग्य नहीं रह गई। सर्वत्र अनाचार फैला हुआ है। तथापि ऐसे समय में जो धैर्य धारण करके रहता है वही ज्ञानी अथवा पंडित है। वृंदावन की भूमि के ही संयोग से तुम्हें युवावस्था प्राप्त हुई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर यहाँ भी तुम्हारे इन पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इसका वृद्धत्व नहीं गया। तुम चिंता ना करो, यह युग का धर्म है। इसी से भगवान भी इसे सहन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, यह सुनकर के भक्ति बोली कि आप धन्य हैं। बड़े भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ है। अब मेरा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। जिन आपके उपदेशों से 5 वर्ष का बालक ध्रुव माया को जीत करके ध्रुवलोक प्राप्त करके
उन परम मंगल में भगवत कृपा पात्र आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव माया को जीत करके ध्रुवलोक प्राप्त कर सकता है, उन मंगल में भगवत कृपा पात्र हे नारद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ओम स्वस्ति। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहले अध्याय का सारांश आपको श्रवण करायो। मुझे विश्वास है कि ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से जो शुभ कार्य कल मूल पाठ के रूप में प्रारंभ है, कल आप सभी लोगों ने वाको श्रवण कियो। आज वाको पहले अध्याय को सारांश मैंने आपको सुनायो है, क्योंकि कल काल में जो भागवत कथाएं हो रही हैं वहाँ 3 घंटे के अंदर भागवत कथा को सारांश को श्रवण करा दिया जाए है, जब में संगीत भी है और भगवत चर्चा भी है। मैंने ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से यही विचार किया कि आज के समय में आप लोगों को भागवत कथा को श्रवण करने को नहीं मिल रहा है। जालिए मैंने संध्या की बेला में भागवत जी के मूल पाठ को श्रवण कराने की आपको सोची है, और मध्याह्न बेला में मैं भागवत जी के मूल पाठ को सारांश आपको श्रवण कराऊंगा। मैं आचार्य पंडित कृष्णकांत शर्मा ब्रजभूमि गोवर्धन से हूँ, ब्रजजन हूँ, ब्रजवासी बालक हूँ। जब भगवत कथा पूर्णतः सुनने को नहीं मिलती है तब शरीर में एक बेचैनी सी होती है ठाकुर की कथा को श्रवण ना करने पर। मैंने इसी आधार को तय करके आप सभी के लिए भागवत जी के मूल पाठ और वाको सारांश को सुनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। हमारो भक्ति रस प्रवाह नाम को यूट्यूब चैनल है। आप सभी की श्रद्धा हो, आप सभी लोग उचित समझें तो हमारे भक्ति रस प्रवाह नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब ब्रजवासी बालक पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। आज संध्या बेला में गिरिराज जी मानसी गंगा मुकुट मुखारविंद मंदिर पर, मासी गंगा के तट पर आज आपको श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को दूसरे अध्याय को मूल पाठ श्रवण कराने की कोशिश करूँगा। बाकू आप श्रवण करें और कल मध्याह्न बेला में आपको भागवत जी के मूल पाठ के महात्म्य के अंतर्गत दूसरे अध्याय को सारांश सुनाने की चेष्टा करूँगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल भक्ति रस प्रवाह को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी पर अपनी मंगलमय कृपा बनाए रखें, आप सभी का मार्गदर्शन करते रहें, आप सभी के ऊपर अपना कर कमल हस्त बनाए रखें और आप सभी को आर्थिक, मानसिक, व्यावसायिक रूप से समृद्धि प्रदान करते रहें, ताकि ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणानुरागी आप बने रहें। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।